वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वी एंड नेचर। तो आज जो हम प्लांट की बात करने वाले हैं वो है टैमेरिंडिस इंडिका, यानी इमली का पौधा। तो ये इमली के पौधा है, या फिर मैं कहूँ इमली का पूरा पेड़ है हमारे पास। ये पूरा पेड़ है और इस टाइम इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं और नई लीफ भी बन रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पेड़ है इमली का। तो ये जो इमली का पेड़ होता है ये बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी सिसलपिनोइडी फैमिली से, लेग्यूमिनेसी की सिसलपिनोइडी सब फैमिली से। तो क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट है तो इसका स्पेसिफिक फीचर, इसमें लेग्यूम टाइप के फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अगर रूट की बात करें तो टैप रूट, टैप ब्रांच रूट जो हाईली ब्रांच्ड होती है। उसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें तो आप स्टेम देख सकते हैं, ये स्टेम है, आप देख सकते हैं इरेक्ट है, एरियल है, वुडी है, बार्की है, सॉलिड है और हाईली ब्रांच्ड है। बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, हाईली ब्रांच्ड है। और नेक्स्ट फीचर इसकी लीफ, तो आप लीफ देखिए, ये है इसकी लीफ। तो आप लीफ को इजीली देख सकते हैं, ये पिनेटली कंपाउंड है और अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई है और ऊपर भी काफ़ी निकल रही हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं वो पिनेटली कंपाउंड है, अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई है। अगर हम लीफलेट्स की बात करें तो आप लीफलेट देख सकते हैं, ये 10 से 20 होते हैं, जो कि हमारे देखिए एकदम ऑपोजिट है। अगर हम बात करें तो देखिए आपको ये जो लीफलेट है इनकी एंटायर मार्जिन इजीली दिखाई दे रही होगी, ये देखिए। और अगर हम देखें तो इनका लीफलेट्स है ये ओवल या ऑबलॉन्ग शेप कह सकते हैं, जिनके ऊपर आपको एक छोटी सी पीक नज़र आ रही होगी। ये पीक तो हम कह सकते हैं इसकी एक्यूट एपिस है, एंटायर मार्जिन है, लीफलेट के नंबर इवन है क्योंकि हमारी लीफ में जो अपर पार्ट है वहाँ पर, यहाँ देखिए किसी भी टाइप का कोई लीफलेट नहीं है, इनके नंबर इवन है, इसलिए ये पेरीपिनेटली कंपाउंड है। तो हम कहेंगे लीफ है, पिनेटली कंपाउंड है, पेरीपिनेट है, अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई है। लीफलेट के नंबर 10 से 20 हो सकते हैं, जिनकी एंटायर मार्जिन है और एक्यूट एपिस है। इसके बाद में हम बात करें तो इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें रेसिमोस रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो कि लीफ एपिक्स के बिल्कुल अपर पार्ट में एक हमारे फ्लोरल एक्सिस बनती है, जिसके भी ये देखिए यहाँ आपको छोटे छोटे फ्रूट दिख रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये जो है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास न्यूली मेड फ्लावर है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये न्यूली मेड फ्लावर है जो बन रहा है। इसमें आपको ब्रैकेट और ब्रैकेट दोनों दिख जाएंगे, ये देखिए ब्रैकेट और ब्रैकेट दोनों है। लेकिन इमली के फूल में एक बात होती है कि जब फ्लावर, तो ये क्या होते हैं, ये जो ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट हैं वो गिर जाते हैं फ्लावर को के खिलने से पहले ही। तो अगर हम खिले हुए फ्लावर को देखेंगे तो इसमें हमारे पास ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट नहीं दिखेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल हमारे लीफ या फिर हम कहें फ्लावर एपिक्स के एपिकल पार्ट में सबसे पहले फ्लावर डेवलप होता है, देन उसके अल्टरनेट सीक्वेंस में ऊपर के ऊपर फ्लावर डेवलप होता है। तो अगर हम आपको इसका अगर पूरा दिखाएं तो अगर हम रेसिमोस रेसिम की बात करें तो हमारे इसमें फ्लावर एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, जिसमें हमारे सबसे नीचे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है और सबसे लास्ट में फ्लावर के एपिकल पार्ट में फ्लावर बनता है। तो अभी आप देखिए ये है इसका फ्लावर और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे वाले फ्लावर है वो बन चुके हैं और ऊपर वाले फ्लावर में अभी तक फ्लावर बड ही बनी है। तो इन शॉर्ट हमारे रेसिमोस रेसिम में फ्लावर एक्सिस की ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड होती है, जबकि हम साइमोस की बात करें तो उसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। और इसमें देखिए यहाँ पर फ्लावर है वो खिल चुका है, कुछ एक फ्लावर बड बन चुकी हैं। तो
अब देखिए, ये है हमारा इमली का फूल, थोड़ा छोटा सा है पर सुंदर है ना। तो अगर हम बात करें तो ये फ्लावर होता है। तो हाँ, आप देख सकते, देखिए ये रहे इसके ब्रैकेट और ब्रैक्यूलेट वाले पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ये वाला। और ये फ्लावर बर्ड है और ये हमारा पूरा खिला हुआ फ्लावर है, जिसमें आप देखिए ये हमारे पास जो आउटरी जो पेल येलो कलर के हैं वो है कैलेक्स। दैन ये जो हैं कलरफुल, ये है हमारे पास कोरोला, ये स्टिग्मा है और ये है एंथर वाले पार्ट। तो आप देखिए हमारे जो सिसलपिनॉइडी फैमिली में है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि इसमें स्टेराइल एंथर बहुत मिल जाते हैं या हम कहीं स्टिमिनॉइड मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इमली के फूल की, तो इसमें है हमारे पास 3 जो हैं वही एंथर फर्टाइल टाइप के होते हैं, बाकी जितने बनते हैं वो स्टिमिनॉइड टाइप के होते हैं या इनफर्टाइल टाइप के होते हैं। और ये जो फ्लावर है ये जाइगोमॉर्फिक होता है। आप देखो इसमें 4 तो हमारे पास सेपल है, 3 हमारे पास पेटल हैं, 3 ही जो अगर हम कहें 3 फर्टाइल हमारे पास एंथर है, 1 स्टिग्मा है, सुपीरियर कंडीशन में है और ओवेरी सुपीरियर कंडीशन में। यहाँ देखिए ये जो आपको थोड़ा सा सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसकी ओवेरी है। तो ओवेरी हमारे पास हो गई सुपीरियर कंडीशन में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देखिए ये जाइगोमॉर्फिक टाइप का है। आप हम सब इसको सिर्फ एक ही एक्सिस से काट के देख सकते हैं, तो ये सिर्फ एक एक्सिस से कटेगा। तो ये जाइगोमॉर्फिक टाइप का फ्लावर हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों साइकिल है, तो ये कंप्लीट टाइप का हो गया। बाइसेक्सुअल हो गया, रेगुलर है, सबसे बाहर कैलेक्स, देन कोरोला, देन एंथर और देन गाइनोसियम, तो रेगुलर टाइप का हो गया। तो हम कह सकते हैं हमारा फ्लावर है ब्रैक्टेट है, ब्रैक्यूलेट है, जाइगोमॉर्फिक है, कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है, रेगुलर है और इसमें हमारे जो गाइनोसियम है वो सुपीरियर है। सिनकार्पस सॉरी, इसमें जो ओवरी होती ना, इसमें हम बात करें तो यहाँ पर न्यूमरस ओव्यूल मिल सकते हैं, हमारे पास न्यूमरस ओव्यूल हैं इसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी जो ओवरी है वो इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है, जो कि यूनिलॉक्यूलर होता है, मोनोकार्पल ट्री होती है। यानी मतलब इसमें एक कार्पल है और एक ही लॉक्यूल है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है और वेरी सुपीरियर कंडीशन में होती है। तो ये हो गई हमारे फ्लावर की थोड़ी सी आउटर की बात। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसके हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर आपको ईजिली दिखाई दे रहा होगा, ये रेसिमोस रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें आपको ब्रैकेट भी ईजिली शो हो रहे होंगे। तो ये बात हो गई हमारे फ्लावर के थोड़े से आउटर करैक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम लेके चलने वाले हैं इसका डिसेक्शन। तो अभी हम डाइसेशन स्टार्ट करने से पहले लीफ के आपको 2 फीचर्स दिखा दूँ। देखिए ये हमारी लीफ है, हमने बात की थी ये एक्यूट टाइप की, लेकिन कुछ एक लीफ है वो कुंठाग्र या ऑप्ट्यूस टाइप की भी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा लीफ का अपर पार्ट है, थोड़ा सा एपिक्स पर थोड़ा सा दबा हुआ है। तो हम बात करें तो हमारे इसमें एक्यूट एपेस या ऑप्ट्यूस या कुंठाग्र एपेक्स भी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ देखिए हमारे पास ये जो लीफ है ये स्टिपुलेट है। यहाँ देखिए बिल्कुल छोटी सी आपको लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, जहाँ हमारी लीफ या हम कहीं पीटियोल टच हो रहा है। यहाँ देखिए आपको एक छोटी सी लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये हमारे स्टिप्यूल्स हैं। तो हमारा जो लीफ है वो स्टिपुलेट और पीटियोलेट दोनों टाइप की है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्लोरल डिसेक्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि हमारा जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्टेट और ब्रैक्यूलेट टाइप का होता है, जो कि फ्लावर के खिलने से पहले ही हट जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये फ्लावर बड का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर ये देखिए ये रहा ब्रैकेट, ये आपको यहाँ पर क्लियरली ब्रैकेट दिखाई दे जाएगा। जैसे ही हमारा फूल थोड़ा बनता है, खिलने वाला होता है, वैसे ही ब्रैकेट हट जाते हैं। और ब्रैक्यूलेट की बात करें तो हमारी जो ये देखिए ये हमारे ब्रैक्यूलेट्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे ब्रैक्यूलेट्स हैं। तो हमारा फ्लावर है देखिए पेडिसिलेट है, ब्रैक्टेट है, ब्रैक्यूलेट है और जैसे कि हमने बात की थी हमारा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। तो ये देखिए हमारे पास एक पूरा खिला हुआ फ्लावर है, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा खिला हुआ फ्लावर है और इसमें आपको ईजीली आप पता चल जाएगा आपको कि ये जाइगोमॉर्फिक टाइप का होता है, क्योंकि इसको हम सिर्फ एक ही सिमेट्री से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम फ्लावर की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए ये हमारे पास
4 इसके आउटर साइकिल है या कैलेक्स है, जो कि देखिए 2 हैं ये कम्प्लीटली बाहर हैं, ये और ये वाला ये कम्प्लीटली बाहर है और 2 अंदर हैं, तो ये हमारा इम्ब्रिकेट टाइप का होता है इसका एस्टिवेशन। 4 हमारे पास सेपल्स है, पॉलीसेपलस कंडीशन है, इनका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट साइकिल होता है वो होता है हमारा कोरोला। तो अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला में हमारे पास 3 कोरोला या 3 पेटल्स होते हैं। आप देखिए किसी में 4 मिलते हैं, किसी में 3 मिलते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास 4 पेटल्स हैं, आपको ये रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये 4 है। वहीं आप अगर कुछ फ्लावर्स में देखेंगे तो उसमें सिर्फ हमारे पास 3 ही पेटल दिखेंगे। ये देखिए इसमें हमारे पास सिर्फ 3 पेटल है। मोस्ट ऑफ फ्लावर में हमें सिर्फ 3 ही पेटल देखने को मिलते हैं, देखिए। और इसकी भी बात करें तो ये भी हमारे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में होते हैं, जिसमें अगर 3 है तो ये जो बीच वाला है ये टोटली अंदर होगा, 2 साइड वाले टोटली बाहर होंगे, और अगर 4 होंगे तो 2 अंदर की ओर 2 बाहर की ओर होंगे, तो हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बन जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा जो कोरोला है या हमारे पेटल्स है ये थोड़े से पेल येलो कलर में है, जिसके ऊपर लाल रंग की धारियां हैं, ये देखिए। और ये 3 हैं और इसमें हमारे पास 4 हैं। तो ये हुई पेटल की बात। नेक्स्ट साइकिल आता है हमारा एंथर या एंड्रोसियम की बात करें तो हमारे पास ये सीसलपिनोइडी फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसमें हमारे पास स्टेराइल एंथर या स्टिमिनोइड मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ जो सीसलपिनोइडी फैमिली के मेंबर्स है उसमें 10 मिलते हैं एंथर या एंड्रोसियम, जिसमें से बहुत सारे स्टेराइल होते हैं या स्टिमिनोइड होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे 7 से लेकर 9 तक एंथर मिलते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 ये जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, जो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3 हमारे वर्किंग कंडीशन में होते हैं। बाकी जो होते हैं वो हमारे स्टिमिनोइड या इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, जो बन ही नहीं पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये हमारा एंड्रोसियम वाला पार्ट है, जो कि मोनो अडल्फस कंडीशन में एक संगी है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी इनके बीच में। यहाँ पर ये देखिए ये वाली आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी। ये जो है ये हमारे स्टिमिनोइड हैं, या फिर हम कहें कि वो एंथर जो बने ही नहीं है या जो वर्किंग स्टेज में ही नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास इसमें 7 से लेकर 9 तक एंथर मिलते हैं, जिसमें से 3 वर्किंग कंडीशन में, बाकी सब स्टिमिनोइड टाइप के हैं या काम नहीं करते, स्टेराइल टाइप के हैं। तो ये मोनोअडल्फस कंडीशन में है। इसके बाद में हम बात करें तो आपको ये जो एंथर है आपको क्लियरली बाइलॉब दिखाई दे रहे होंगे या डाइथिकस कंडीशन में दिखाई दे रहे होंगे। एंट्रोस टाइप के हैं, स्टिग्मा की ओर झुके हुए हैं। और ये है हमारी मोस्ट इनर साइकिल या हम कहें गाइनोसियम। तो आप देखिए इसकी स्टिग्मा स्टाइल और ये जो है थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट, ये है ओवेरी का पार्ट। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि इसमें जो ओवेरी होती है उसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है। तो आप देख सकते हैं अगर हमारी ओवेरी यहाँ पर है तो ये सुपीरियर कंडीशन में हुई, तो हमारा फ्लावर हुआ वो हाइपोगाइनस टाइप का हुआ, ओवेरी सुपीरियर है, तो हम कहेंगे हमारी ओवेरी सुपीरियर है। इसमें यहाँ हमारी जो ओवेरी है वो होती है, उसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है। ये मोनोकार्पलरी यूनिलॉक्यूलर होती है और ओव्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें ओव्यूल न्यूमरस नंबर में होते हैं। और ओवेरी होती है वो यूनिलॉक्यूलर मोनोकार्पलरी टाइप की होती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है तो और सुपीरियर होती है। तो ये हुई हमारे फ्लावर की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका फ्रूट होता है, वो फ्रूट होता है वो हमारा लेग्यूम टाइप का होता है, जिसमें हमारे 9 से लेके 10 तक शीट्स मिल सकते हैं। और जिसका मीजोकाफ वाला पार्ट होता है वो पल्पी होता है और खाने के काम में आता है। अगर हम बात करें तो हमारा जो फ्लावर है उसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा फ्लावर था वो ब्रैक्टेट था, ब्रैक्यूलेट था, जाइगोमॉर्फिक था, इसको हम एक ही एक्सिस से काट सकते हैं, बाइसेक्सुअल था, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट थे। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास कैलेक्स थे, वो थे हमारे पास 4 जो कि थे पॉलीसेपलस कंडीशन में।
कोरोला थे वो हमारे पास या तो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, तो हम एक बार 3 मान के चल रहे हैं। 3 थे, वो भी क्या थे, पॉली पेटलस कंडीशन में थे। दोनों का एस्टिवेशन था इम्ब्रिकेट टाइप का था। जो एंथर थे उसमें हमारे पास 3 वर्किंग कंडीशन में थे, 4 थे वो स्टिमिनॉइड टाइप के हैं, और जो ये मोनो अडल्फस टाइप के हैं, एक संगी टाइप के हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो गाइनोसियम था, वो एक था, यूनिकार्पेलरी यूनिलॉक्यूलर था और सुपीरियर कंडीशन में था। तो ये बन जाता है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम को। तो हमारा जो फ्लावर है वो हमारा ब्रैक्टेड ब्रैक्यूलेट टाइप का था, और हम बात करें तो उसमें हमारे पास 4 हमारे पास कोरल कैलेक्स थे, 3 कोरोला थे, और एंथर थे वो 7 थे, और ओवेरी है वो 1 है, या हम कहें यूनी कार्पलरी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है हमारा फ्लोरल फार्मूला, जिसमें ये हमारा ब्रैकेट है, ये 2 हमारे ब्रैक्यूलेट है। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए ये हमारा जो है ये कैलेक्स वाला पार्ट है, जिसमें हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4। इम्ब्रिकेट इसका एस्टिवेशन है, पॉलीसेप्लस कंडीशन में है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे पास जो कोरोला थे वो 3 से 4 हो सकते हैं, हमने 3 बनाए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ फ्लावर में हमें 3 ही मिलते हैं। तो देखिए ये जो है ये है हमारे 1 2 3, ये है हमारे कोरोला, जिसमें आप देखिए ये भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में है। अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ पर एक और बन जाएगा हमारा कोरोला वाला पार्ट, जो भी हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में होगा। नेक्स्ट हम लेके चले तो हमारे जो एंथर थे, थर्ड साइकिल था, उसमें हमारे पास 3 वर्किंग कंडीशन में थे, 1 2 3। तो ये 3 वर्किंग कंडीशन वाले एंथर है जो कि डाइथिकस टाइप के हैं, 2 लॉब है इनमें, और ये 1 2 3 4, और ये जो साइड में है ये वाले, ये हैं हमारे जो वर्किंग स्टेज में नहीं है। हमने कहा था इसमें 7 से लेकर 9 तक एंथर मिल सकते हैं, तो हमने 9 एंथर बनाए हैं, जिसमें ये जो हैं हमारे ये वाले, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये 6 एंथर, और ये 3 है वो वर्किंग कंडीशन में जो कि डाइथिकस टाइप के हैं। और ये बीच में हमारा ओवरी वाला पार्ट है जो कि है यूनिकार्पलरी यूनिलॉक्यूलर और मार्जिनल प्रेजेंटेशन के साथ, और यहाँ आ जाती है हमारी मदर एक्सिस। तो ये बन जाता है हमारा फ्लोरल फार्मूला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।